बहुत बहुत स्वागत है मेरे घर में। आई वेलकम यू ऑल। ये बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि आज मेरी मम्मी का डॉक्टर सुषमा गर्ग की पुस्तक मेरी आध्यात्मिक यात्रा का बैंगलोर में जब जाएंगी मम्मी नेक्स्ट। पृथ्वी पर तेरी संतान सदा तेरा ही स्मरण करेगी। शक्ति
आंटी, शशि आंटी, और मैं तो आंटी से अनुरोध करूंगी कि वो लोग यहाँ आए और मम्मी की इस पुस्तक का विमोचन करें अपने हाथों से, फिर हम सबको पुस्तक आप सभी की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बधाई देती हूँ और उनकी अभिनंदन करती हूँ। और इस पुस्तक के अनावरण पे बहुत खुशी व्यक्त करती हूँ। तो जैसे मैंने इनके विचार पढ़े तो साथ में मैं अपने कुछ विचार रखी। जब हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? सांस लेते हैं, और जब इस जीवन से जाते हैं तब भी हम सांस ही लेते हैं। तो इन दो सांस के बीच में जो भी कुछ हम करते हैं वो हमारा जीवन। जब छोटे होते हैं तब तो हमें पता ही नहीं होता, हमारे माँ बाप हमारे लिए सब कुछ होते हैं, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या छोटा क्या बड़ा, किसके घर में क्या है क्या नहीं है, हमें सब कुछ अपना ही अच्छा लगता है। धीरे धीरे बड़े होते होते जैसे जैसे हम संसार को देखते जाते, समझते जाते, टीनेजर अपने अपना ही युग होता है। उसके बाद जब थोड़ा ज्ञान बढ़ने लगता है तब हमें जानना चाहिए कि मैं कौन हूँ, क्या करने आई हूँ, हमारा उद्देश्य क्या है। सब में बिजी होते 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 इस तरफ ध्यान देना चाहिए, हमें जानना है कि हम कौन हैं। तो विचार सबके अपने होते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे विचार रखे, बड़े अच्छे उदाहरण दिए हैं, आप लोग सब आराम से पढ़िए। बहुत बहुत आप सभी के मन में जिज्ञासा हो रही होगी जानने की, तो मैं ये किस
पुस्तक को लिखने का आरंभ जो बहुत बीज पड़ चुका था बचपन से ही, वो कैसे कैसे धीरे धीरे वृक्ष रूप में फिर इस पुस्तक के रूप में आया। उसकी जो यात्रा है उसको संक्षिप्त, शुरू में इस तरह की कविता, जैसे जवाहरलाल की डेथ हुई, चाचा नेहरू ये उस समय दीवाने थे बच्चे, तो मैंने लिखा लाल जवाहर खोकर हमने लाल बहादुर पाया है, लेकिन चाचा जितना खोया उतना न हमने पाया है। फिर बाद में समझ में आया कि जिसे पाया है वो तो हीरा है। तो इस तरह से अपनी ये जो विचार थे फिर अपने को गलत लगने लगे, इस तरह चलती रही यात्रा थोड़ी बात। और जबलपुर अंदर के भावों को छुप छुप के कॉपी में लिखती रही। तो शुरू में भाव तो पति और बेटे के जाने से संबंधित थे, और उसके बाद धीरे धीरे फिर मैं इस पुस्तक से नहीं ऐसे मत करिए, पुस्तक पढ़िए आप अपने। वो इसी ले रही है वहाँ से। खड़े हो जाइए मम्मी। आजा संजना आई नहीं अभी भी, आजा फिर से आजा। वो उसका एक साजे जिंदगी बेसुरा हुआ जाता है, साजे जिंदगी बेसुरा हुआ जाता है, धैवत मिलाओ तो पंचम मचल जाता है। दोबारा शुरू करना। साजे जिंदगी बेसुरा हुआ जाता है, धैवत मिलाओ तो पंचम मचल जाता है। मध्यम हो यदि सुर में तो निषाद बिगड़ जाता है। जीने को तो बेसुरेपन में भी जी रहे हैं लोग, जीने को तो बेसुरेपन में भी जी रहे हैं लोग, हंस रहे हैं, ठठा रहे हैं लोग। दिया है प्रभु मुझे तूने सुर का यह ज्ञान, क्योंकि जो लोग इस तरह बेसुरेपन में जीते रहते हैं उनको सुर का ज्ञान नहीं होता है, पर मुझे यदि थोड़ा ज्ञान दिया है तो इसको मेरा जीवन कैसा होता है। तो दिया है प्रभु मुझे तूने सुर का यह ज्ञान, तो गई यह शक्ति भी कि अपनी जीवन वीणा को सुर में मिला समझ में आता ट्रांसलेट करना। दूसरेपन में जीते रहते हैं उनको सुर का ज्ञान नहीं होता है। तो दिया है प्रभु मुझे तूने सुर का यह ज्ञान with each other, with our family members. So that was the Kalmi.
रूपी प्रकृति रूपी वाटिका में लगते हैं, तो वो जब पक जाते हैं तो मीठे लगते हैं और सब लोग उन्हें पसंद करते हैं। लेकिन मनुष्य क्योंकि हमेशा प्रकृति के विरुद्ध भी हरकतें करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं लोग, तो जो युवावस्था वाले लोग होते हैं वो उनको बेकार समझने लगते हैं और मनुष्य खुद को भी बेकार समझने लगता है। वो सोचता है हम किसी काम के नहीं है और कई बार होता है हम कुछ नहीं करेंगे, अब तुम लोग करो, इस तरह के फीलिंग आती है। तो हमको ऐसा ना समझ के अपनी ईशा में दूसरे मंत्र में 100 वर्ष तक पूर्ण उत्साह के साथ कर्म करते हुए जीने की इच्छा बताई गई है। वन्ने वेह कर्माणि जीजीविषे तथा समा एवं कई शांति तो अन्ना कर्मों युक्तये है। परोपकारी हूँ, तो उससे भी हमारा परोपकार, तो क्या होता है, हम परोपकार तो कर रहे हैं कि हमको अच्छा कर्म करें तो हमें अच्छा लोक मिलेगा, अच्छा नेक्स्ट जन्म मिलेगा, पर उस अहम की वजह से वो हमारी आध्यात्मिक यात्रा जिसमें हम चलना चाहते हैं वो और रुकावट ही माने बिना मानना एक हुआ कि बस मान रहे हैं जानते नहीं है, तो वो अंधविश्वास हो जाता है एक तरह से। और दूसरा हुआ कि हम ईश्वर को जानते तो हैं पर फिर भी नहीं मान पाते। ज्ञान का इतना अहंकार हो जाता है कि हम जान तो बहुत कुछ गए हैं लेकिन हम मान ही नहीं पा रहे कि एक सत्ता है, एक शक्ति है। तो ईश्वर को मानना और जानना दोनों ही बहुत जरूरी है। तो ये भी बहुत एक प्यारा सा लेख है। मिट्टी में सने मुख की कुरूपता को देखकर नाक तो कोई सिकोड़ता है, कोई उसे अनदेखा कर देता है, पर कोई समझ नहीं पाता चढ़ के उस आनंद को जो वो गहरे में जाकर पाते हैं। उसे कोई किसी आंधी तूफान का भय नहीं, जड़ को कोई भय नहीं है। फूल पत्ती जैसा लघु जीवन उसका नहीं। संपूर्ण पेड़ के नष्ट हो जाने पर तो जड़ का आनंद तो बस जड़ ही जानती है, जड़ का आनंद तो बस जड़ ही जानती है। तो बहुत मेरे ख्याल से हम सबके अंदर ये बीज है, होती है तो
जड़ के साथ It है। only has the capacity to again regrow many things. So that is so powerful. Auntie, we are really proud of you. Really proud of you. She really Tanzania when she came. We were a big group with Auntie Rajini, and we went about 12 times. And with that, she has grown so much. She was not so higher, but a little. I saw her going up and up, and the explanation she used to give, I said, she's reaching up. Like I'm talking since 20 years. Yeah. So Talking about much. I'm saying like now. आज जो आपके विरासत का कैसे बना था 25 साल। थोड़ी सी दूसरी पड़ता है लोहे की डंडियाँ तो धूप हाँ धूप पे Good, good. ऋषिका इधर देखो. Yes. Ah, yes. Hello. Hi. Mona loves pictures from India. I'm just taking video.